दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और आज का जो दिन है, ये दिन है आज का रविवार का। सही है ना सर? आज संडे है और आप लोग सोच रहे हो कि भाई संडे में भी आप काम कर रहे हैं। जी, काम तो आज क्लोज रहता है, एक दिन का रेस्ट लेते हैं। लेकिन हमारे भाई साहब, इनका हम पहले स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। और ये दो भाई लोग आए हैं, दोनों लोगों का स्वागत करेंगे और जानकारी हम आपको आगे बताएंगे कि ये कहाँ से आए हैं। ये आए हैं आसाम से। आसाम में सर कहाँ से आप? बोंगईगांव डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और आपका शुभ नाम? मोहम्मद जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। इनका टिकट कंफर्म था। ये पहुंचे हैं कल रात में लगभग 8 बजे। 8 बजे ऑफिस क्लोज हो जाती है। भाई साहब ने मुझे कॉल किया कि भाई हम पीसी, इनका एडवांस मेरे पास जमा था 5,000 रुपये। इनका अपॉइंटमेंट फिक्स था कल के डेट के लिए, लेकिन इनका ट्रेन लेट होने की वजह से ये रात में पहुंचे मेरे पास गोरखपुर में 8 बजे रेलवे स्टेशन पे। इन्होंने फ़ोन किया कि भैया जी मैं आ गया हूं आपके गोरखपुर में, अभी किधर आना है। तो मैंने पहले टाइम देखा। मैंने कहा भाई अभी तो 8 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट कम है, ऑफिस क्लोज हो गई है। आप सुबह मेरे से 10 बजे मिलिए। और इनका एडवांस पेमेंट जमा था। मैंने कहा कि कल आपका काम होगा। मैंने फ़ोन काट दिया, मुझे पता था कि कल संडे है। फिर उन्होंने वापस तुरंत कॉल किया कि सर कल तो आपका ऑफिस बंद रहता है, नंबर मैं कैसे लगाऊंगा कि आप मुझे बुलाएंगे, कैसे मेरा काम होगा। मैंने इनको कहा कि भाई आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपको बुलाया है तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, सही है ना सर? गलत नहीं बोल रहा हूँ ना? नहीं, मैंने इनको बोला कि भाई मैं आपको आसाम से यहाँ अगर बुलाया हूँ गोरखपुर, तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको 10, सवा 10, 10:30 बजे के आसपास कॉल कर लूँगा। 10:30 बजे के आसपास का टाइम दिया था। मैंने बोला कि 10:30 बजे मैं आपको कॉल करके और मैं खुद आपको बुला लूँगा जहाँ पे आना है। और आने से पहले जब ये आसाम से चले थे तो मैं उनको अपना करंट लोकेशन प्लस कंप्लीट एड्रेस दे रखा था। हाँ। जो लोकेशन और एड्रेस दिया था सर, वो सही था या गलत था? सही था ना? उसी लोकेशन पे हम आए हैं। मैं इनको सुबह आज यानी कि संडे को, शनिवार को ये कल आए थे, संडे को मैंने वापस सुबह कॉल किया 10 बजे, 10 बज के कुछ मिनट पे। मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ पे हैं? कह रहे सर आपने जो एड्रेस बताया था मंदिर पे आकर के मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट का समय दिया, मैं नहा करके तैयार हो रहा हूँ और मैं आपको तुरंत बुला करके आपका काम कर रहा हूँ। तो मैं आ गया हूँ इस समय ऑफिस पे। आज है संडे और क्योंकि ये बहुत दूर से आए हैं तो भाई काम करना बनता है, नहीं तो ये कहाँ रुकेंगे भाई। काम हो जाएगा तो इस समय से घर लौट जाएंगे। दोस्तों, ये पीसी बनवाने आए हैं बड़ी उम्मीद लेकर के आसाम से चल करके। जमालुद्दीन भाई, इतना लंबा आप सफ़र तय करके आए हैं, ऐसा क्या देखा आपने यहाँ पे? एक्चुअली मैं अगर मेरे अंदर से बताऊँ तो मैंने हमारा आसाम में गुवाहाटी में कंप्यूटर लेने के लिए गया था। हाँ। अच्छा, वहाँ के मार्केट में वो बड़ा मार्केट होता है आसाम में। हाँ हाँ। गुवाहाटी से कोई भी अगर कंप्यूटर ले तो गुवाहाटी से लेगा। ठीक है। बड़ा मार्केट होता है तो वहाँ पे गया, 2-3 दुकान में हम गया, उन लोगों से बात किया। हमें तो कोई नॉलेज है नहीं, तो जिनसे भी हम पूछा तो उन्होंने रेट तो बता देते, लगभग सही बताते, लेकिन अच्छे से समझा नहीं देते। मैं जो काम करने के लिए ले रहा हूँ वो काम उस पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, इसकी श्योरिटी नहीं है और मुझे समझा भी नहीं पाते। मैं तो समझता भी नहीं हूँ कंप्यूटर के बारे में। सही है। तो मैंने उस टाइम ब्रेक लिया कि आप अभी कंप्यूटर नहीं लेंगे, पहले घर जाते फिर सोचेंगे फिर लेंगे। तो घर आके यूट्यूब में सर्च कर रहे थे जी कंप्यूटर के बारे में। सर्च करते करते आपका वीडियो आया, तो उसमें भी बहुत वीडियो देखा। मेरा नहीं, आपका नहीं, 10-12 लोगों का। कई सारे लोगों का। उनमें से जो आपके बताने का तरीका है, जो कुछ भी नहीं समझेगा उनको भी समझ आ जाएगा, जैसे मुझे आए हैं। जी जी जी। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आते, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको भी आ जाएगा जैसे मुझे आए हैं। जी जी। तो मैंने सोचा और देखा, सबसे अच्छा लगता है आपको, आपकी बातें, आपकी जो काम करने का तरीका है, सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए मैं इतना दूर से आया हूँ पीसी बनवाने के लिए। और हाँ, और है हम असम में से जो
हम বাংলা में बात करते हैं। জি যারা আপনারা যারা আছেন আসাম থেকে যদি আসতে চান তাহলে আসতে পারেন, খুবই ভালো একটা জায়গা। এখানে স্যার যা কিছু কয় যদি আপনারা কেউ না বোঝেন কম্পিউটারে পারপসে ইন আসবেন, স্যারে বুঝাই দিব, আপনারা সবাই বুঝবেন, বুঝে দেহ হয় না কম্পিউটার নিয়ে যাবেন। আপনারা যেটা কাম করবার চান আপনারা তার থেকে 10 गुण বেশি মানে স্পিড পাবেন इनका कंप्यूटर। तो ऐसा इनका कंप्यूटर का स्पीड होता है, इन्होंने वीडियो में भी बताता है और यहाँ पे कंप्यूटर है इनमें भी देखा है हमने, तो पूरे तरीके से आप संतुष्ट हाँ, होकर के आए संतुष्ट है हम। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात सर हम जी बांग्ला में थोड़ा बात किए हैं, जी इसलिए किए हैं कि असम में जो लोग आएंगे कोई अगर आना चाहे तो इस वीडियो को देखकर तो उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो लोग बांग्ला में बात करते हैं। हाँ शाम में उनको भी समझ आएगा। बांग्ला मुझे समझ में आता है दादा, बात कर रहे थे जमालुद्दीन भाई, मुझे बंगाली मुझे समझ में आता है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, समझ में सारा आ जाता है। वैसे कंडीशन हमारा भी है, तो हम तो हिंदी बोल ले रहे हैं लेकिन हमारा वहाँ से जो कोई भी आएगा तो 100 में से 99 लोग हाँ हिंदी बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं समझ पाएंगे, लेंगे। समझ लेते हैं। हाँ। तो बंगाली मुझे समझ में आ जाती है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें। चलिए संडे का दिन है, आज रेस्ट करने का दिन है, लेकिन अब क्योंकि भाई साहब आए हैं तो इनका सेवा हम जरूर करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा आते हैं मुद्दे पे। बात आज जो करने वाले हैं पीसी के लिए, पीसी बन रही है आज बहुत ज़बरदस्त DDR5 32 GB रैम 250 GB हाई स्पीड SSD 2 TB की हार्ड ड्राइव, और आज जो कैबिनेट लग रही है ये बहुत ही स्पेशल कैबिनेट है भैया जी के लिए, मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। एक बार कैबिनेट आप देखें, बहुत ही सुंदर लुक आने वाली है इस कैबिनेट के साथ। ये कैबिनेट आज लगने वाली है, और आज जो प्रोसेसर लगने वाली है वो लगने वाली है 12700K सीरीज की प्रोसेसर, एक बड़ा वाला हाई स्पीड मदरबोर्ड, DDR5 रैम और 650 वाट की सप्लाई, एक अलग से एक्सटर्नल बड़ा वाला 120 mm का फुल RGB टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी वाला CPU कूलर, और ये सारे पार्ट्स लगा करके टॉप के साइड में 2 फैन लगे हुए हैं, पीछे फैन है, नीचे भी फैन लगाएंगे, और मशीन जो बनाएंगे काफ़ी ज़बरदस्त मशीन, काफ़ी सुंदर होने के साथ साथ मशीन की स्पीड काफ़ी बेहतर निकल करके आएगी। तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने भाई को यहाँ से पूरी तरीके से संतुष्ट करके भेजें। और मज़े की बात सुनिए, कंप्लीट पीसी बनाने के बाद जमालुद्दीन भाई को वापस फिर कैमरे पे हम खड़ा करेंगे, और जो इनकी दिली तमन्ना, जो इनके मन में चल रहा है कि भाई सर का सर्विस कैसा है, सर का व्यवहार कैसा है, सर सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वाकई में इनका काम बेहतर है, यूट्यूब पे कुछ और दिखाया जाता है, मैं आज आसाम से चल करके आया हूँ, आपका काम वैसा हुआ नहीं हुआ, आप फाइनल एक बार फिर कैमरे पे आकर के बताइए। ठीक है सर। पूरी पूरी आज़ादी है। नहीं बढ़िया लगा, मेरा पूरा एकदम समझ लीजिए कि 100% ये श्योरिटी है, मैं काटूंगा नहीं, पूरा दिखाऊंगा। नहीं सही है, नहीं बढ़िया लगा, आप डायरेक्ट बोलिए कि सर यूट्यूब पे आप बहुत बढ़िया दिखाते हैं, मैं यहाँ आया, मैं उस तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाया, तो मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा, कहीं काटूंगा नहीं मेरे भाई, ये मेरा वादा है। और आप भी देखते होंगे मेरा वीडियो पूरा अपलोड होता है, ठीक है। हाँ। चलिए देर नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं, पीसी बिल्ड करेंगे, सामान क्या क्या लग रहा है, मदरबोर्ड कौन सी, ये पूरी जानकारी देते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ये है मदरबोर्ड जो कि आज हम लगाने वाले हैं जमालुद्दीन भाई के लिए। मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है, ये मदरबोर्ड है DDR5। और एक चीज़ यहाँ पे श्योर हो जाइए कि कोई भी मदरबोर्ड आप वीडियो एडिटिंग के लिए अगर लगा देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। देखिए गीगाबाइट में, जैसे कि ये गीगाबाइट की मदरबोर्ड है, गीगाबाइट में Z790 की सीरीज़ में बहुत सारे मदरबोर्ड आते हैं, B760 की सीरीज़ में बहुत सारे मदरबोर्ड आते हैं। तो सबसे पहले ये समझना कि क्या काम कर रहा हूँ, उस पर कौन सा मदरबोर्ड में लगाऊंगा तो एक बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, ये बहुत मायने रखता है। तो ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड पे आप 128 GB रैम लगा सकते हैं, 4 स्टिक रैम के लग सकते हैं, और इसमें 3 M.2 हाई स्पीड SSD आप लगा सकते हैं, हार्ड ड्राइव आप 4 लगा सकते हैं एक बार में, और कई सारे फीचर्स हैं। 19 फेस का फुल डिजिटल VRM है, वो भी पूरा मेटल से कवर किया हुआ है। अब आएंगे हम सीधा बैक पैनल पे। बैक पैनल आप देख पा रहे होंगे गीगाबाइट का यहाँ पे ब्रांडिंग किया हुआ है, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों हम भाई साहब को दे रहे हैं। USB के कई सारे ऑप्शन है, 2.0 से लेकर के 3.2 तक का, और यहाँ पे आपको टाइप C, RJ45, और डिस्प्ले की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट डिस्प्ले का अभी पोर्ट चल रहा है DP पोर्ट और HDMI दोनों इस मदरबोर्ड के साथ है। तो ये मदरबोर्ड हम भाई साहब को लगा करके देने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे। ये है प्रोसेसर 12700K सीरीज की प्रोसेसर, और ये 1700 सॉकेट पे काम करने वाला ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर पीसी बनाने लग गए, आसाम से वो भाई आए थे इतने दूर से, उनको आपने कहीं ऑफिस से बाहर निकाल दिया क्या और आप पीसी बिल्ड करने लग गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार कैमरा पीछे लीजिए और हमारे दोनों भाइयों को दिखाइए, ये दोनों लोग यहीं बैठे हुए हैं और इनके सामने ही काम को किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि भाई दूर से आए हैं तो उनके साथ ऐसा किसी कमरे में भेज करके हम यहाँ पीसी बिल्ड करें, नहीं, सामने काम करते हैं, ऑन कैमरा काम करते हैं और पूरे विश्वास और गारंटी के साथ काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और कंप्लीट सील पैक दिखाते हुए हम प्रोसेसर को बाहर निकालते हैं।
दोस्तों ये है प्रोसेसर जो कि हम पहले ही बता चुके हैं 12700K, और ये प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़ी और बहुत ही शानदार प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की खूबी ये है कि आप सातों दिन 24 घंटे रेंडर लगा करके रखिए, ना तो मशीन हीट होगी, ना ये प्रोसेसर हीट होगा, और ना ही कहीं भी हैंगिंग या ना कहीं पे आपको बफरिंग देखने को मिलेगी। तो ये पीसी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, और इसके साथ साथ रैम 32GB 250GB SSD 2TB हार्ड ड्राइव और बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं, और ये लगाने में लगेंगे कम से कम 1 घंटे का टाइम। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए कंप्लीट सारे मटेरियल को फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद एक बार फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कैबिनेट है। इस कैबिनेट में हम सारे मटेरियल को लगा करके बेहतरीन तरीके से टाई कर लेंगे, वायरिंग कर लेंगे, और फाइनल पीसी एक बार ला करके कैमरे पे दिखाते हुए, RGB चेक कराते हुए, इस मशीन की स्पीड क्या है ये पूरी जानकारी देते हुए जमालुद्दीन भाई को वापस कैमरे पे लेकर के आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे। दोस्तों जमालुद्दीन भाई की पीसी बड़े ही तसल्ली और इत्मीनान के साथ बेहतरीन तरीके से मैंने वायरिंग और टाई कर दिया है। अंदर आपको एक भी वायर इसमें एक्स्ट्रा लटकता झूलता हुआ नहीं दिखाई देगा। और ये अब हम लेके चलेंगे अपने मेन वाले काउंटर पे। कंप्लीट इसकी मैनुअल बायो सेटिंग करने के साथ साथ विंडोज़ वगैरह डाल करके इस मशीन की पूरी बेहतरीन तरीके से टेस्टिंग करेंगे। और जब मेरे बनाए हुए पीसी पे मुझे जब ये फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब पीसी बेहतर तरीके से काम करना चालू कर दिया है, अब हम इसको देख करके जमालुद्दीन भाई को भेज सकते हैं, तो वापस कैमरे पे एक बार मैं फिर आऊँगा और कंप्लीट पीसी की RGB दिखाने के साथ साथ जमालुद्दीन भाई को एक बार फिर कैमरे पे लेकर के उनकी जो अपनी सोच है यहाँ पे आकर के पीसी के प्रति या मेरे काम के प्रति, ये मैं आपको जानकारी दिलवाऊंगा, जिससे आप यह तय कर पाएंगे कि वाकई में आपको यहाँ पे पीसी बनवाने के लिए आना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों जमालुद्दीन भाई की पीसी कंप्लीट हो चुकी है। पीसी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बिल्ड किया है, और ये फुल RGB आप सामने देख पा रहे होंगे। अब बताना यह है कि पीसी की जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो फिटिंग है, जो इसकी पार्ट्स जो लगे हैं, और इसकी जो स्पीड है, कितना संतुष्ट है हमारे जमालुद्दीन भाई। एक बार इनको बुलाएंगे, इनसे बात करेंगे। आइए भैया जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। और पीसी आपके सामने पड़ा है, आपके सामने ही पूरी पीसी बिल्ड हुई है। आपके सामने हुई कि नहीं हुई है? हाँ, हुई है ना? मैं यही आपके सामने। तो अभी पीसी को देख करके अभी आपके मन में कैसा लग रहा है? आप बड़ी उम्मीद लेकर के मेरे पास चल करके आए थे, अभी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा है, पीसी भी बहुत अच्छा बनी है और मैं बहुत खुश हूँ पीसी देख के। संतुष्ट हैं आप? हाँ। बेटा माइक इनको लगा देते हैं। जमालुद्दीन भाई, आपके बहुत ऐसे मित्र होंगे, आपके बहुत ऐसे दोस्त होंगे, आपके माता पिता होंगे, बहुत ऐसे गांव के लोग होंगे, आपके शहर के लोग होंगे जहां से आप चल करके आए हैं। हाँ। आपको लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई इतना दूर आप जा रहे हैं पीसी लेने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए, कंप्यूटर तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। हाँ। तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? ऐसा किसी ने बताया था, बोला था आपको? जी हाँ, बहुत जिसने सुना है कि हम कंप्यूटर लेने के लिए गोरखपुर आ रहे हैं, उसने एक ही बात बताया है कि भाई तू कंप्यूटर लेना है तो यहीं से ले सकता है, वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। और जो लोग ये बता रहे थे, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई उनका एक सवाल ही था आपसे कि क्यों जा रहे हो। हाँ, तो मेरा भी एक सवाल है, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। फिर पढ़ाई करने के लिए लोग विदेश क्यों जाते हैं? फिर वहीं पढ़ लो अपने प्राइमरी स्कूल में, सरकारी वाले में। कोटा क्यों जाते हैं आप पढ़ने के लिए? वहीं पढ़ लीजिए सरकारी स्कूल में और बन जाइए आप किसी लायक, तो हम थोड़ा जाने कि हाँ हो जाएगा सब। जो जहाँ बैठे रहेंगे वहीं सारा काम हो जाएगा। सारे दुनिया के डॉक्टर MBBS वहीं बैठे हुए हैं, सारे दुनिया के इंजीनियर वहीं बैठे हुए हैं जहाँ पे आप रहते हैं। ऐसा धारणा मत पालिए दिमाग में, और यही सब फेलियर का कारण है। और आप तो फेल है ही हैं या फेल होंगे ही आगे चल करके, ऐसा सोच रखे हैं। तो आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सामने वाले का जो मनोबल है वो मत तोड़िए जी। एक आदमी जा करके एम्स में दवा कराता है दिल्ली, तो गांव के झोले छाप डॉक्टर से आप क्यों नहीं दवा करा लेते हैं? भाई डॉक्टर तो दोनों ही हैं। दोनों ही है। हाँ। तो वहाँ जाने का क्या मतलब है? तो फिर बोलना चाहिए कि तू यही इलाज करा ले, वहाँ क्यों जा रहा है ऑपरेशन करवाने, पथरी का या किसी और चीज़ का? हाँ, वहीं करा लो। बड़े डॉक्टर से मिल करके क्या फ़ायदा? एक डॉक्टर का फीस गाँव में आपके 200 रुपये है, शहर में उसका फीस 1000 रुपये है, 1500 रुपये है, 2000 रुपये, 800 रुपये है। डॉक्टर वो भी है, इसी से करा लो ऑपरेशन। हाँ। दांत अभी हमारे गोरखपुर में एक बहुत ही फेमस दांत के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाटी। उनका एक दांत का मतलब एक आदमी का फीस है 1000 रुपये चेक करने का कि आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है, काम कराइए ना कराइए बात की बात है। 1000 रुपये। और दांत उखाड़वाएंगे तो उखाड़ने का पैसा अलग है, चेक करने का 1000 रुपये फीस है। समझिए बात। हाँ। और बहुत ऐसे रोड है जो मंजन वगैरह रोड पे बेचते हैं, आपने देखा होगा, मजमा लगा के देखा। वो 20 रुपये में दांत उखाड़ देगा। सब वही उखड़वा लीजिए फिर। हाँ, सब कुछ कर देते हैं 20 रुपये कर देते हैं ना।
कर देते हैं। पता चलेगा ना कि दांत का अगर कोई टुकड़ा उसमें रह गया। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि कैंसर हो गया उनको, जो सड़क पे उखड़वाए हैं। हाँ। अगर दांत का टुकड़ा अंदर रह गया तो वो पस बनेगा, मवाद बनेगा और एक समय पे जाकर के मुंह टेढ़ा हो जाएगा। मैं इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको देता हूँ, बात आई गई है तो मैं सुना देता हूँ। एक कामदार साहब थे, अब पता नहीं है कि नहीं है, ये बात है लगभग 20 साल पीछे की। वो फॉरेस्ट विभाग में कार्यरत थे। बहुत नाम, शोहरत, रुपया पैसा दोनों था। मैं उस समय अभी नए उम्र पे था। आप भी समझिएगा जमालुद्दीन हाँ, भाई। समझ रहा हूँ मैं। उनकी एक बिटिया थी, मैं देखा नहीं उनको, वही बताते हैं। जब वो ड्रिंक वगैरह कर लेते थे शाम को तो रोने लगते थे, अपने दिल की बात कहने लगते थे। तो माता पिता से हमारे उनको बहुत पड़ता था। उनकी बिटिया के दांत में प्रॉब्लम थी और उन्होंने किसी डॉक्टर से इलाज करवाया था। ऐसा नहीं था झोले छाप डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से उन्होंने करवाया था। भाई हर कोई अपने जानते में अच्छे डॉक्टर से ही इलाज करवाता है। हाँ। आप भी यहाँ पे आए हैं तो ये जान करके कि हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, सही है ना। सेम। उन्होंने दांत निकलवाया था, दांत में दर्द होता था, दांत निकलवाया था उन्होंने। दांत का टुकड़ा अंदर रह गया था क्योंकि दांत टूट चुका था कीड़ा लगने से, तो क्रैक हो गया था। तो पूरा दांत ना निकल करके दांत का कोई टुकड़ा अंदर रह गया था। अब वो तो डॉक्टर ही जान पाएगा अंदर टुकड़ा रहा है कि नहीं रहा। और कैसे जान पाएगा? एक्सरे से। वैसे नहीं पता लगेगा, ऊपर से देख के पता लगेगा? नहीं लगेगा। भाई साहब वो धीरे धीरे फिर से पस बनने लगा, मवाद बनने लगा और लगातार वो एक कैंसर का रूप ले लिया। कुछ महीनों के अंदर, 8-10 महीनों के अंदर 2-3 बार ऑपरेशन हुए। और उस बिटिया की, मतलब ये शादी के बाद का कार्यक्रम है, शादी हो चुकी थी उनकी, और या शायद बात चली थी, पूरा याद नहीं है, लेकिन जो याद है मैं आपको बता रहा हूँ और ये सच्ची घटना है। उस लड़की का ऑपरेशन होते होते मुंह टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया था मुंह। इतना पैसा दिया था उन्होंने दहेज में कि उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद भी उसके घर के लोग प्रताड़ित करते थे उसको। तो जब बेचारे दारू पी लेते थे ना शाम को, तो रोने लगते थे कामदार साहब। तब कहते थे कि भाई मैं बहुत दुखी आदमी हूँ मेरे मम्मी पापा से। बैठते थे जब शाम को तो अच्छा, और रोने लगते थे, अपने दिल की बात कहने लगते थे। मेरी एक बेटी है, उसका मुंह टेढ़ा हो गया है ऑपरेशन की वजह से। घर के ससुराल वाले बहुत दुख देते हैं और हर माँ बाप को उसकी बेटी बहुत प्यारी होती है। तो एक गलती एक पूरे जीवन को, उस लड़की के पूरे जीवन को खराब कर दिया। एक गलत सिलेक्शन, एक गलत आदमी को चुनना, हाँ, एक फैसला एक आदमी के पूरे जीवन पे भारी पड़ गया। तो ऐसी बेवकूफ़ भरी बातें ना किया करिए। अगर नॉलेज नहीं है ना तो सीखिए। ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत किया करिए। वहाँ क्या करने जा रहे हो, यहाँ क्या करने, सबके अलग अलग नॉलेज होते हैं भाई साहब। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो मैं सीख करके बैठा हूँ दिल्ली का भी आदमी उतना जानता हो सकता है मेरे से ज़्यादा जानता हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है, हो सकता है ज़्यादा भी। मैं ही सबसे लास्ट आदमी हूँ कि मेरे इतना नॉलेज किसी को नहीं। मेरे से बहुत बड़े बड़े भोपत बैठे हुए हैं। हाँ, सही है ना? सही। और बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे से नीचे की कैटेगरी पे हैं। ऐसा किसी को मिसगाइड मत किया करिए, ठीक है? और जानकारी किसको कितनी है, वो जो काम कर रहा है ना, वो उसको बहुत बढ़िया नॉलेज है, रीड कर लेता है वो कि हमको क्या चाहिए और वो कहाँ पे मिलेगा। हाँ। कौन आदमी है उस चीज़ के लिए सही। और वो समझा नहीं पाएंगे आप उसको। आप समझा पाएंगे क्या उसको? नहीं समझा पाएंगे। हम समझा नहीं पाए। हम बताया कि नहीं, हम वहाँ से लेना है तो हम गोरखपुर में ही जाएंगे, वहाँ से लेंगे। गुवाहाटी, आसाम से कहीं से नहीं लेंगे। पढ़ाई हर जगह हो रही है। तमाम सारे बच्चे पूरे भारत से निकल करके कोटा जा करके पढ़ते हैं। अब समझा पाएगा क्या कि वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है? सेम सिलेबस, सेम चीज़ वही पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ का पढ़ाई अलग ही लेवल का है। तमाम बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, बैठ करके पढ़ रहे हैं, मुंबई पढ़ रहे हैं जा करके। गाँव में भी है काम, आपके दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लुधियाना में भी है कमाने के लिए। लोग सऊदीया में जा रहे हैं, तमाम सारी जगहों पे जा रहे हैं। तो क्या करने के लिए सऊदीया कमाने के लिए जाते हैं? गाँव में कमाइए। नाला बन रहा है सरकारी, खनिए जा करके 400 रुपया 500 रुपया रोज पे। गजब के सोच रखते हैं लोग भाई, गजब बात है। चलिए फिलहाल जिसकी जैसी सोच है, अब कितना कोई समझा पाएगा। फिलहाल जिनको समझ में आ गया होगा वो अच्छी बात है। धन्यवाद है आप लोगों का। तो जमालुद्दीन भाई, अभी आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? हाँ जी। आपके आसाम के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार बंगाली में आप बताइए। तो हेलो बंधुरा, যদি কেউ কম্পিউটার কিনতে চান, কম্পিউটারের বিষয়ে সবাই যে জানা থাকা তা সবাই জানে না। তো ফার্স্ট টাইম আপনি এর কাছে যাইবেন, জিগাবেন, ধীরে ধীরে আপনি জানবেন, তারপরে চেষ্টা করবেন যে কোন থেকে নেবেন, ভালো দেখে নেবেন। আপনার কাম হিসাবে কম্পিউটার নেবেন, কম্পিউটারে কতটুকু পারফরমেন্স দিব সেটা তো আপনি তো আর আগেই জানবেন না। সেটা জানার জন্য আপনি এই স্যারের ভিডিও দেখেন দুই চারটা দেখার পরে আপনি বুঝবেন, কম্পিউটারের বিষয়ে সব নলেজ আপনি জানবেন। তো ভিডিও দেখলে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন যে কম্পিউটার আসলে নিলে আপনার কোন থেকে না লাগবো। আমি একটা গ্যারান্টি দেওয়ার পারি
যে গুয়াহাটি থেকে যে কোনো দোকান থেকে কম্পিউটার নেন। আমি গুয়াহাটি গেছিলাম, 2-3 দোকানে ঘুরছি। বঙ্গাইগাঁও তো সম্ভবই না এত বড় কম্পিউটার নেওয়া। তো গুয়াহাটিও পাবেন না। এখানে যে ফ্যাসিলিটি আছে, আপনার যে কোনো কাম হোক, সেই কাম উপরে ডিপেন্ড করে ইন্ডিয়ান কম্পিউটার নিয়ে যাবেন। 10 বছরের মধ্যে কোনো হাত দেওয়া লাগবে না। আমি তাহানি গ্যারান্টি পাইছি, আমি যতটুকু বুঝছি, সেই জন্য আমি ইন্ডিয়ান নিয়েছি। আপনারা যদি নেবার চান ইন্ডিয়ান এসে নেবার পারেন, কোনো টেনশন নাই, কোনো মানে ধোকাধারি হবো না। ফুল বিশ্বাসের উপরে আসবেন, বিশ্বাসের সাথে কাম করে দেবো, जमालुद्दीन नो भाई, टेंशन। अगर वो लोग नहीं आते हैं यहाँ, दूर बहुत है, हाँ हाँ तो क्या पार्सल से मंगवा सकते हैं? आपके सामने कोई पार्सल वगैरह रखा हुआ था जाने के लिए, जाता है पार्सल यहाँ से, या कोई धोखाधड़ी भी है यहाँ पे? हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है जी। अगर कोई आप असम से आना चाहे तो उनको पार्सल से लेना ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि दूर बहुत है। दूर बहुत है। और विश्वास की बात तो ना ही करें। हम यहाँ खुद आए हैं, हम भी चल के आए हैं, ये बना के ले जा रहे हैं। और 2-3 पार्सल उस रूम में पड़ा है जो रेडी है वो पार्सल कल निकली जाने के होगी, लिए। लेकिन हाँ, क्यों नहीं निकली मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि कल शनिवार था, और शनिवार के दिन लोहा नहीं कहीं भेजा जाता किसी के लिए। और शुक्रवार और क्या नाम है आपका, फिर मतलब रविवार से लेकर के फिर शुक्रवार तक, बीच में एक दिन शनिवार को हम पार्सल होल्ड कर देते हैं, इसलिए कि शनिवार के दिन लोहा खरीदना या बेचना सही है ना दादा? हाँ, सही नहीं होता है, लोग नहीं मानते हैं अपनी हाँ। तो ये चीज़ें हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। 2024 का वीडियो एडिटिंग का डेटा बिल्कुल लेटेस्ट वाला, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी और डेमो मिल जाएगी। और क्योंकि संडे है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। कुछ जानना या पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। जमालुद्दीन भाई, एक बार फिर आपका शुक्रिया।